आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में, जो क्लास 5 का ही रेक्टेंगल एक टॉपिक है जो यूनिट 5 का है, जो हाफ ईयरली में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये हाफ ईयरली एग्जाम का पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आपका है सबसे पहले रेक्टेंगल। क्या है चैप्टर का नाम बाबू? रेक्टेंगल है। क्या है? ट्रायंगल है सर। सॉरी, ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है इस एंगल्स में कि अक्यूट होता है। एक्यूट मतलब जस्ट बताया क्या, वो ऐसा एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 बट लेस देन 190 बट लेस देन 90। तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट हो 0 से क्या हो, ज़्यादा हो, और 90 से कम हो। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इसमें सारे एंगल्स जो होंगे क्या होंगे, 90 से कम होंगे और 0 से ज़्यादा होंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? दिक्कत? एक्यूट एंगल का बोलो, डिफिनेशन क्या होता है? The angle whose measurement is more than 0 degree but less than 90 degree. हाँ, उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? दिक्कत? दूसरा है बाबू हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 90। कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया? अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा है वो हमारा है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन याद है? Yes sir. बोलो क्या होता है? The angle whose measurement is 90 degree More than 90 degree but less than 180 degree. हाँ, सो क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना, तो इसमें ट्रायंगल मतलब कि इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। समझ में आ गया? दिक्कत? अब लोग आगे बढ़ते हैं लोग हम। तो क्या है ये, देखिए आपका वर्कशीट आ गया। तो वर्कशीट आपको बनाइएगा और जहाँ भी प्रॉब्लम हो हमें बता के कमेंट करके बताइएगा, और तुम तो ऑफलाइन बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली बहुत जल्दी है और सिलेबस काफ़ी बचा हुआ है। इस मैथ में तो आज 12th है, कल 10-11 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू इसमें क्या है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ट्रायंगल के बारे में। क्या है? इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखना। देखिए एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, इस बाउंड्री जो है आपका ना, ये बाउंड्री कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर ले लें? पिंक ले लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल के जो बाउंड्रीज हैं ये है ना, बाउंड्री आपका, इसके बाउंड्री के बाहर है वाई, एक्स और जेड। ये क्या हो गया आपका? एक्सटीरियर हो गया। एक्सटीरियर पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और जो भी इस बाउंड्री के अंदर है, जो भी इस बाउंड्री के क्या है, अंदर है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंटीरियर पॉइंट। जैसे पी क्यू आर। ठीक है ना, और जो भी पॉइंट्स इस एंगल्स में है, सॉरी इस बाउंड्री पर है, ये एम हो गया, कलर चेंज कर देते हैं, पेन, ये एम हो गया और एन हो गया, ये आपको क्या हो गया, एक टी हो गया। ठीक है ना, ये आपको क्या हो गया, ऑन द बाउंड्री। ठीक है ना, समझ में आया? फिर से बताएं, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो जो भी देखिएगा इस ट्रायंगल्स, ये भी जो भी ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल का जो बाउंड्री है, ये ट्रायंगल का जो बाउंड्री है, ये इस बाउंड्री के बाहर जो भी है, इस बाउंड्री के बाहर कौन है? वाई, एक्स और जेड। ये क्या है आपका? एक्सटीरियर पॉइंट है। क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। मतलब कि जो भी बाउंड्री है उसके बाहर है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। और जो बाउंड्री के अंदर हो, जो क्या हो, बाउंड्री के अंदर हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंटीरियर पॉइंट। जैसे पी क्यू आर, आपका क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। और जो बाउंड्री पर हो, जो क्या हो, बाउंड्री पर हो, देखिए आपको क्या है, एम, टी और एन, ये आपका क्या है? ऑन द बाउंड्री है। समझ में आ गया? दिक्कत?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। बस वही यही लिखा हो गया है पूरा, यहाँ तक जो भी बताया समझाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका यही समझाया गया है। समझे दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस फिगर में क्या किया गया है, इस फिगर को ध्यान से देखना। इस फिगर के अनुसार इसका स्टेटमेंट्स को ही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। देखिए दिया गया है सी एक्स वाई, क्या है एक्स वाई एट द साइड अपोजिट ऑफ द वर्टेक्स जेड, ठीक है। मतलब कि जेड एंगल का जो वर्टेक्स है वो क्या है, एक्स वाई के अपोजिट साइड पे है। तो जेड इज द वर्टेक्स अपोजिट साइड ऑफ द एक्स वाई। तो क्या कहेंगे, जेड इज द वर्टेक्स अपोजिट साइड ऑफ द एक्स वाई। अगर हम इसको y को लेंगे अगला क्वेश्चन में, किसको लेंगे y को, तो क्या कहोगे x z अपोजिट वर्टेक्स ऑफ y। समझ में आ गया दिक्कत? अब फिर अगला कलर लेते हैं हम लोग, x को लिए, x के लिए लेते हैं तो x वर्टेक्स को, तो क्या होगा z, क्या ये y है, z y अपोजिट वर्टेक्स ऑफ x। समझ में आ गया दिक्कत? तो यही चीज़ सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, इस दूसरा में लिखा गया है। समझ में आ गया? जो तीनों बताए ना वो तीनों इसी में आ गया। अब जस्ट बताया ना तुमको कि एक्स वाला यहाँ पे देखो वाई को लिया गया है और यहाँ पे इसको जेड को लिया गया है। समझ में आ गया दिक्कत? समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ फिर हमारा वर्कशीट आ गया है, इसको जितना भी वर्कशीट है उसको बनाते चलिएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आपका है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें क्या होता है बताओ? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहेंगे? अब जस्ट बताया ना, कॉन्सेप्ट दिया बाउंड्री का वाला। देखिए वैसा एंगल जो बाउंड्री को क्या हो, बाहर बनता हो, क्या हो, बाहर बन रहा हो। जैसे देखिए ये क्या है, बाउंड्री के बाहर बन रहा है ना, ये वाला। तो जो क्या कहेंगे अब लोग, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। और ये जो अंदर, ये बाउंड्री के क्या है, अंदर बन रहा है, इसको ये क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इंटीरियर एंगल कहेंगे। समझ में आ गया दिक्कत? तो इस फिगर में एक्सटीरियर एंगल के बारे में देखा गया। और देखिए क्या कहाँ कहाँ बन सकता है इसमें, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे भी हम लोग बढ़ा के बना सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे बढ़ा के हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, ठीक है ना। तो कितने एक्सटीरियर बनेंगे? 3। इंटीरियर कितने बनेंगे तो जानते ही हो, उसमें भी कितना बनेगा? 3। समझ में आ गया दिक्कत? बस हो गया। शायद आपको आगे भी यही बता रहा है, देखो यही से बता रहा है आपका। एक क्या बता रहा है, क्या कि सी आपका एक्सटीरियर एंगल है, और सॉरी ये वाला, ये एंगल जो बन रहा है ए सी एक्स आपका एक्सटीरियर है, और आपका ये ए सी बी आपका क्या हो गया, इंटीरियर है। समझ आ गया दिक्कत? उस आपका बता रहे, जस्ट फिगर में अभी ये बता दे अभी ना, जस्ट बताया ना कि 3 आपका क्या होता है, एक्सटीरियर होता है, 3 आपका इंटीरियर होता है। समझ में आ गया दिक्कत? तो दिक्कत नहीं, तो फिर आगे फिर हमारा वर्कशीट आ गया है, वर्कशीट 3। तो इसको भी बना के आपको लाना है, ठीक है ना। कहीं को प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइए और हम फिर से उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हमारा चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर से आपका बीटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टीचर्स लोग यहाँ से क्वेश्चन पिकअप करते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से डाल देते हैं। समझ में आ गया दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो कल है वो हमारा वर्कशीट क्या होगा, सॉरी 11 है ना, 11 लोग पढ़ेंगे, यूनिट 11 पढ़ेंगे हम लोग। आज 12 था, कल हम लोग का 11 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।